हाय एवरीवन, आप सभी का स्वागत है स्टडी फाउंडेशन यूट्यूब चैनल पे। टेट का रिक्रूटमेंट टेस्ट एग्जाम के लिए इस वीडियो से हम लोग साइकोलॉजी ऑफ एडोलेसेंट टॉपिक के ऊपर एमसीक्यू को डिस्कस करेंगे। और इसका सबसे पहला क्लास है। अपकमिंग टाइम के अंदर हम लोग 100 एमसीक्यू के आसपास डिस्कस करेंगे। ये क्लास आप सभी को ग्रेजुएट टीचर और पोस्ट ग्रेजुएट टीचर दोनों एग्जाम में हेल्प करेगा। इस वीडियो का पीडीएफ आप सभी को टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हिच एज रेंज इज टिपिकली कंसिडर्ड द एडोलेसेंट पीरियड। कौन सा एज रेंज को एडोलेसेंट पीरियड माना जाता है? 10 से 19 ईयर्स तक। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। WHO के हिसाब से 10 से 19 ईयर्स जो है एडोलेसेंट टाइम पीरियड होता है। और एडोलेसेंट पीरियड जो है एक ट्रांजिशनल स्टेज है चाइल्डहुड और एडल्टहुड के बीच में। यानी चाइल्डहुड और एडल्टहुड के बीच में जो ट्रांजिशन पीरियड है उसका नाम है एडोलेशन। इसके अंदर फिजिकल, इमोशनल और सोशल चेंज बहुत ज़्यादा होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच हार्मोन इज प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर द ऑनसेट प्यूबर्टी इन मेल्स। यानी मेल्स के अंदर प्यूबर्टी के लिए कौन सा हार्मोन जो है वो सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है? उसका नाम है टेस्टोस्टेरोन। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। टेस्टोस्टेरोन जो प्राइमरी मेल हार्मोन है जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है मेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर डेवलपमेंट के अंदर ड्यूरिंग प्यूबर्टी। और फीमेल के अंदर प्राइमरी सेक्सुअल डेवलपमेंट का जो मेन हार्मोन होता है वो होता है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मार्क्स द बिगनिंग ऑफ एडोलेशन इन फीमेल। एंड फीमेल के अंदर जो है एडोलेशन बिगनिंग का जो है सबसे पहला जो है मार्क्स होता है वो क्या है? वो है मेनार्क। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। Menarche is the first menstrual period in females and is the significant biological milestone making the beginning of adolescence. इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द साइकोसोशियल चैलेंजेस ऑफ एडोलेशन ड्यूरिंग अकॉर्डिंग टू एरिक रिक्सन। एरिक रिक्सन के हिसाब से क्या साइको चैलेंजेस होता है एडोलेशन पीरियड के अंदर? इसके अंदर जो है आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। एडोलेशन फेस द चैलेंजेस ऑफ डेवलपिंग ए सेंस ऑफ आइडेंटिटी। फेलियर टू रिजॉल्व दिस कैन लीड टू रोल कन्फ्यूजन एंड डिफिकल्टी अंडरस्टैंडिंग वन प्लेस इन द सोसाइटी। एरिक रिक्सन के हिसाब से जो है अलग अलग नाम दिया गया है अलग अलग स्टेज का। जैसे कि इन्फेंट 18 ईयर्स का जो टाइम पीरियड होता है इसको कहा गया है ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। 18 मंथ से 3 ईयर्स तक ऑटोनॉमी वर्सेस सेम इसको कहा गया है। 3 ईयर्स से 5 ईयर्स तक इसको कहा गया इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट। 5 से 13 ईयर्स इंडस्ट्री वर्सेस इंप्योरिटी। 13 से 21 इसको कहा गया है आइडेंटिटी वर्सेस कन्फ्यूजन। यही हम लोग का क्वेश्चन भी था। 21 से 39 ईयर्स तक इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन। 40 से 65 ईयर्स तक इसको कहा गया जेनेटिव वर्सेस स्टेगनेशन। 65 ईयर्स एंड ओल्डर इसको कहा गया इंटीग्रिटी वर्सेस डिस्पेयर। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेन कॉग्निटिव डेवलपमेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एडोलेशन अकॉर्डिंग टू जीन पियाजी। जीन पियाजी के हिसाब से सबसे मेन कॉग्निटिव डेवलपमेंट कैरेक्टर क्या है एडोलेशन पीरियड का? इसके अंदर जो है हाइपोथेटिकल और एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग डेवलप हो जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इन पियाजी फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। पियाजी जिन पियाजी का अलग अलग स्टेज है उनमें से फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज के अंदर एडोलेशन डेवलप करता है एबिलिटी टू थिंक एब्स्ट्रैक्टली, लॉजिकली एंड हाइपोथेटिकली। यानी फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज के अंदर एडोलेशन का एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग डेवलप होता है, लॉजिक डेवलप होता है या हाइपोथेटिकल जो थिंकिंग है वो डेवलप हो जाता है। जिन पियाजे के हिसाब से 4 स्टेजेस के बारे में बात किया गया है। सबसे पहला स्टेज का नाम है सेंसरी मोटर, नेक्स्ट है प्री ऑपरेशनल, नेक्स्ट है कॉन्क्रीट और लास्ट है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। सेंसरी मोटर का टाइम पीरियड 0 से लेकर 2 ईयर्स तक होता है। प्री ऑपरेशनल का टाइम पीरियड होता है 2 से 7 ईयर्स तक। कॉन्क्रीट का होता है 7 से 11 तक और फॉर्मल का होता है 12 ईयर्स एंड अबव। इसके अंदर हम लोगों को पता है कि हाइपोथेटिकल थिंकिंग डेवलप होता है और कॉन्क्रीट और एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग डेवलप होता है। ठीक है। तो आप सभी को याद रखना है कि फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज जो लास्ट स्टेज है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एडोलेशन पीरियड के अंदर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू लॉरेंस कोलबर्ग मोस्ट एडोलेशंस ऑपरेट एट व्हिच लेवल ऑफ मॉरल रीजनिंग। तो लॉरेंस कोलबर्ग के हिसाब से ज़्यादातर एडोलेशन जो है कौन सा लेवल के अंदर उनका मॉरल रीजनिंग जो है ऑपरेट होता है? वो होता है कन्वेंशनल स्टेज के अंदर। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। एडोलेशन टिपिकली ऑपरेट एट कन्वेंशनल लेवल वेयर दे मेक मॉरल डिसीजन बेस्ड ऑन सोशल रूल्स, लॉज एंड डिजायर टू गेन अप्रूवल फ्रॉम अदर्स। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग लॉरेंस कोलबर्ग का जो मॉरल डेवलपमेंट का स्टेज है और जो लेवल है उसके बारे में जानेंगे। 3 लेवल दिए थे और 6 स्टेजेस दिए थे। पहला लेवल का नाम है प्री कन्वेंशनल। इसके अंदर 2 स्टेज आता है, अवॉइडिंग पनिशमेंट और सेल्फ इंटरेस्ट। नेक्स्ट जो लेवल है उसका नाम है कन्वेंशनल। इसके अंदर भी 2 स्टेजेज आता है, गुड बॉय एटीट्यूड और लो एंड ऑर्डर मॉरलिटी। लास्ट जो लेवल है उसका नाम है पोस्ट कन्वेंशनल। इसके अंदर भी 2 स्टेजेज आता है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट और प्रिंसिपल। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एडोलेशन इज कंसिडर्ड ए सिग्निफिकेंट पीरियड बिकॉज। एडोलेशन को बहुत ही सिग्निफिकेंट पीरियड माना जाता है क्योंकि इसके अंदर फिजिकल, इमोशनल और सोशल डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। एडोलेशन इज ए ट्रांजिशनल स्टेज फ्रॉम चाइल्डहुड टू एडल्टहुड
characterized by physical, emotional, and social changes. These include puberty, development of personal identity, and the formation of social relationship. Next question is the term adolescent is derived from the Latin word adolescere, which means तो एडोलेसेंट टर्म का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है टू ग्रो अप। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है एडोलेशन इज ऑफन रिफर टू एस ट्रांजिशन पीरियड बिकॉज एडोलेशन को जो है एक ट्रांजिशन पीरियड माना जाता है क्योंकि ये जो है चाइल्डहुड और एडल्टहुड के बीच का टाइम पीरियड है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इट इज़ ए टाइम ऑफ ट्रांजिशन फ्रॉम चाइल्डहुड टू एडल्टहुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टर्म एस्ट्रोम एंड स्ट्रेस टू डिस्क्राइब एडोलेशन वाज कॉइन्ड बाय। एडोलेशन पीरियड को कहा जाता है एस्ट्रोम एंड स्ट्रेस स्टेज। इस टर्म को किसके द्वारा दिया गया था? उनका नाम है जी स्टैनली हॉल। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इस वीडियो में हम लोग इतना ही डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग और भी अच्छा एमसीक्यू को डिस्कस करेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक यू।